हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। यहाँ पे तो आई होप आप लोग ठीक होंगे। यहाँ पे तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे कंपनी के अंदर पासवर्ड कैसे लगाते हैं यहाँ पे, और जब हम कंपनी के अंदर पासवर्ड लगाते हैं तो उस कंपनी को कैसे हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, अल्टर कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, पासवर्ड को चेंज कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, और देन बैकअप और रिस्टोर कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। ये सारी चीजें सीखेंगे यहाँ पे आज की क्लास के अंदर। यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, कंपनी को क्रिएट करना है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी क्रिएट करेंगे तभी जाके आप लोग पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो क्रिएट कंपनी पे क्या करना है, क्लिक करना है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो वही सेम पैरामीटर्स खुल जाएंगे यहाँ पे, जो लास्ट क्लास की वीडियोस के अंदर मैंने बताया था यहाँ पे कि किस तरीके से आपको अपनी कोई भी एक नॉर्मल कंपनी क्रिएट करनी होती है यहाँ पे। क्योंकि कंपनी क्रिएट नहीं करोगे यहाँ पे तो आप टैली के अंदर कोई भी काम करना होता है वो काम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो सबसे पहले कंपनी का नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो कंपनी का नाम यहाँ पे टाइप कर दो यहाँ पे। पासवर्ड कर दो यहाँ पे, सेम उसका एड्रेस टाइप कर दो यहाँ पे। ये डिटेल्स आपको पता है कौन कौन सी डिटेल्स क्या क्या डालनी होती है यहाँ पे, वो डाल देना आप लोग यहाँ पे। अब सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में ही आपको पासवर्ड लगाने के यहाँ पे पैरामीटर्स खुलते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सिक्योरिटी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टेलीवोल्ट पासवर्ड होता है यहाँ पे वो इनक्रिप्टेड होता है यहाँ पे कंपनी डाटा के साथ। यहाँ पे आप जैसे देखो इस वाले ऑप्शन को आप यस करोगे यहाँ पे तो ब्रैकेट में कुछ बातें लिखी हुई भी आती है यहाँ पे, और उन बातों में क्या बोल रहा होता है यहाँ पे, इफ यू फॉरगेट योर टेलीवोल्ट पासवर्ड यू विल परमानेंटली लॉस एक्सेस टू योर कंपनी डाटा। इसका मतलब समझना है यहाँ पे कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं यहाँ पे तो कंपनी डाटा को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, सारा डाटा आपका लॉस में हो जाएगा यहाँ पे। तो जो भी आप पासवर्ड डालो यहाँ पे तो अपना सोच समझ कर डालना है यहाँ पे, और चीजों को ध्यान रखते हुए डालना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया यहाँ पे, और 1 2 3 यहाँ पे, और सेम कंफर्म करने के लिए भी यहाँ पे मैंने 1 2 3 टाइप कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे उसको एंटर प्रेस कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। इसका मतलब होता है अगर कोई यूजर है जो कंपनी डाटा को एक्सेस कर पाए यहाँ पे, जिसपे आप भरोसा करते हैं यहाँ पे कंपनी के अंदर, जो आपकी कंपनी को पूरा हैंडल कर सकता है यहाँ पे। आप देखना है यहाँ पे कि हर एक कंपनी के अंदर जो ओनर होता है, ओनर सारे काम नहीं करता, ओनर जैसे कभी कभी ऑफ पे भी हो जाता है यहाँ पे, तो उसकी जगह पे कोई ऐसा पर्सन होता है जो पूरी कंपनी को मैनेज कर सकता है, तो काम कर सकता है यहाँ पे, उस पे कंपनी को पूरा भरोसा होता है यहाँ पे। तो उसकी यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ पे उनकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल आउट करनी है यहाँ पे। तो आप जैसे यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को भी यस करेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम पूछेंगे यहाँ पे, जो भी आपको यूजर नेम है यहाँ पे उस पर्सन का यहाँ पे वो यूजर नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते पंकज है यहाँ पे, और उसका जो भी पासवर्ड है यहाँ पे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है यहाँ पे 456 और 456 यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है यहाँ पे। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे नॉर्मल आपको क्या करना है, एंट्री को अपनी कंपनी को यहाँ पे सेव करते हुए क्रिएट करते हुए यहाँ पे सेव कर लेना है यहाँ पे। आप देखो जैसे यहाँ पे सेव करोगे यहाँ पे तो आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले ना यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा यहाँ पे। आप जब तक ये वाला पासवर्ड डालोगे नहीं तब तक आप अंदर भी नहीं जा सकते हो यहाँ पे, और आपकी कंपनी है वो भी क्रिएट नहीं हो पाएगी यहाँ पे। तो जो भी पासवर्ड है अपना वो डालना है यहाँ पे आपको। तो 1 2 3 थे यहाँ पे, सेम उसको एक्सेप्ट करना है यहाँ पे, और उसका यूजर नेम क्या था, पंकज था यहाँ पे, तो पंकज डालना है यहाँ पे, और जो भी उसका पासवर्ड था वो पासवर्ड डालने का जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे तो वहां पे लिखा हुआ जाएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली यहाँ पे। और अगर आपको कोई भी फीचर इनेबल करना होता अपना टैली के अंदर यहाँ पे कोई भी फीचर यहाँ पे तो अपना वो इनेबल भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हमें कोई फीचर इनेबल करने की नीड नहीं है यहाँ पे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे ऑप्शन को यहाँ पे यस करेंगे यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे उसको सेव कर लेंगे यहाँ पे। तो पासवर्ड वाली कंपनी और जो नॉर्मल कंपनी आप लोग क्रिएट करते हो दोनों में मेन डिफरेंस यहाँ पे यही होता है यहाँ पे कि सर उसके अंदर हम पासवर्ड लगा सकते हैं और इसके अंदर एक नॉर्मल तरीके से हम कंपनी क्रिएट करते हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपने जो पासवर्ड लगाया होता है यहाँ पे अगर आप इस कंपनी को क्या करेंगे, शट करेंगे यहाँ पे। तो शट करने के लिए मैंने लास्ट वाली वीडियोस के अंदर बताया था यहाँ पे Ctrl+F3 प्रेस करते हैं यहाँ पे। तो देखो इसका कंपनी का नाम देखो यहाँ पे और कंपनी का कोड देखो यहाँ पे,
अब जैसे यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे ना यहाँ पे, तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सक्सेसफुली आपकी बंद हो जाएगी यहाँ पे। तो आप थोड़ा नोटिस करना है यहाँ पे, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे कि क्या खेल होता है यहाँ पे इसके अंदर। यहाँ पे आप जब भी कंपनी के अंदर कोई भी पासवर्ड लगा करके कंपनी को क्रिएट करते हैं, देन उसको बंद करते हैं यहाँ पे, और दोबारा आप उसी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पासवर्ड वाली कंपनी का नाम टैली के अंदर शो नहीं होता यहाँ पे। तो आप टाइप करके तो आप वो सर्च नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन आपको फिर माइंड में ये ध्यान रखना होगा जो उस कंपनी का कोड था, जब हमने कंपनी को क्रिएट करा था तो उस कंपनी का कोड भी ऑटोमेटिक क्या होता है, क्रिएटेड होता है यहाँ पे। तो कोड अपना माइंड में रखना था यहाँ पे। जैसे इसका कोड क्या था यहाँ पे, 1 4 टाइम 0 देन 8 था यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे उस कंपनी को आप जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक फिर से अगेन क्या पूछेगा, उसको एक्सेस करने के लिए पासवर्ड पूछेगा यहाँ पे। वो पासवर्ड आपको टाइप करना है यहाँ पे। जैसे 1 2 3 था यहाँ पे, तो 1 2 3 टाइप करो यहाँ पे। और जो भी यूजर नेम था यहाँ पे पंकज था यहाँ पे, पंकज टाइप करो यहाँ पे। और देन उसका जो भी पासवर्ड था यहाँ पे, पासवर्ड टाइप करो। तो देन इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी को ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, पासवर्ड वाली कंपनी को। यहाँ पे सेम क्या करना है यहाँ पे आपको अल्टर करना है यहाँ पे। तो अल्टर करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि हमें सारा काम अपना अपना कीबोर्ड से करना होता है। तो अगर किसी भी अल्फाबेट के नीचे अगर सिंगल लाइन आती है यहाँ पे, तो किसका यूज करते हैं यहाँ पे, अल्ट का यूज करते हैं यहाँ पे। और अगर किसी अल्फाबेट के नीचे अगर डबल लाइन आएंगे यहाँ पे, तो किसका यूज करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल का यूज करते हैं यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे कंपनी को क्रिएट करना है यहाँ पे, कंपनी के अंदर जाना है यहाँ पे, तो वहां पे देखोगे के नीचे सिंगल लाइन आ रही है यहाँ पे। तो सिंगल लाइन आती है तो किसका यूज करेंगे, अल्ट का यूज करेंगे। और जैसे यहाँ पे अल्ट प्लस के प्रेस करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या खुल जाएंगे, पैरामीटर्स खुल जाएंगे यहाँ पे। तो अल्ट प्लस के प्रेस करना, तो वही सेम चीजें खुल गई यहाँ पे। तो अगर आपको किसी कंपनी को अल्टर करना है, जैसे कुछ कंपनी को क्रिएट करते हैं, कुछ नंबर आपने गलत डाल दिया या फिर कोई इंफॉर्मेशन आपने गलत डाल दिया यहाँ पे, तो उसको अल्टर करना होता है यहाँ पे। तो अल्टर पे क्लिक करना है यहाँ पे, और जो भी जन आपको जो भी अल्टर करना है यहाँ पे, उसको आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अल्टर कर सकते हैं यहाँ पे। जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे उसका फोन नंबर गलत डाल दिया यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे क्या कर देना, सेव कर देना यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसको कंपनी जो भी आपने कंपनी के अंदर पासवर्ड लगाया होगा, उसी कंपनी को आप बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं यहाँ पे, और देन उसको अल्टर भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो कंपनी के अंदर यहाँ पे पासवर्ड जो लगाया उसको चेंज कैसे करते हैं यहाँ पे। तो अगेन उसके लिए भी हम कंपनी पे ही जाएंगे यहाँ पे। तो कंपनी पे जाने के लिए क्या प्रेस करेंगे यहाँ पे, अल्ट प्लस के यहाँ पे। और अगेन यहाँ पर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो नीचे यहाँ पे लास्ट सेकंड देखोगे टैली वोल्ट आता है यहाँ पे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो टैली वोल्ट पे जाने के लिए आप थोड़ा सा नोटिस करना है यहाँ पे, टी थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे आप टी भी प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप अपने एरो की का भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे टी प्रेस करूंगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टैली वोल्ट खुल जाएगा यहाँ पे। और देन जो भी आपकी कंपनी, तो उस कंपनी का ओल्ड पासवर्ड पूछेगा यहाँ पे, तो ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है यहाँ पे। तो 1 2 3 था यहाँ पे, और देन उसका यूनिक पासवर्ड क्या था, नया पासवर्ड यहाँ पे जो आपको बनाना वो डाल देना यहाँ पे 789। और कंफर्म करने के लिए यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे क्या करेंगे, 789 पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा ना यहाँ पे, तो ये भी बोल रहा है कि जो भी आपकी रिपोर्ट थी वो क्लोज हो जाएगी यहाँ पे। वाउचर्स वगैरह, मास्टर वगैरह विदाउट सेविंग अगर आप करते हो यहाँ पे, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो अल्टर कर सकते हो यहाँ पे बाद में चेंज करने के लिए यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे, तो एक नई कंपनी आपकी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, कॉपी हो जाएगी यहाँ पे उस कंपनी के यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हो जाएगा क्रिएटेड न्यू कंपनी 1000011। तो आपका मतलब है यहाँ पे जो आपने पासवर्ड लगाया था यहाँ पे, जो आपने पासवर्ड लगाया था यहाँ पे, जो आपने पासवर्ड चेंज किया यहाँ पे, तो उस पासवर्ड वाली चेंज कंपनी का क्या नाम, क्या कोड है यहाँ पे, 10000 यहाँ पे। तो अब देखो जैसे अगर मैं वो वाला पासवर्ड डालूंगा ना यहाँ पे, तो उस कंपनी को क्या कर सकते हो, तब जाके आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। तो देखो अगर मैं इस कंपनी को बंद करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको कंपनी को बंद कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखो पहले यहाँ पे 80 थी यहाँ पे, अब मेरे पास कौन सी कंपनी आ गई यहाँ पे, 1000011 के नाम से कंपनी खुल गई यहाँ पे। अब जैसे इस कंपनी को ओपन करूंगा, तो पासवर्ड जो भी था वो पासवर्ड यहाँ पे टाइप करो यहाँ पे, और यहाँ पे सेम अगेन, और इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पासवर्ड को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कंपनी का बैकअप और रिस्टोर कैसे करना होता है यहाँ पे। बैकअप का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि आपने जो कंपनी बना रखी है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ ये कंपनी का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वैसे हर एक कंपनी का डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे।
तो मान लेते हैं यहाँ पे कि सर इसमें हम कंप्यूटर पे बिलीव नहीं कर सकते यहाँ पे, सिंपल सी बात है, क्योंकि टेक्निकल है, क्योंकि इसके अंदर भी तो रखे रखे डाटा क्या हो सकता है, करप्टेड हो सकता है यहाँ पे। तो हम पहले से उस कंपनी का क्या बनाकर चलते हैं, बैकअप बनाकर चलते हैं यहाँ पे। तो अगर मैंने किसी कंपनी का बैकअप बनाया होगा यहाँ पे और अनफॉर्चुनेटली अगर वो कंपनी क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है यहाँ पे, तो फ्यूचर में आप दोबारा क्या कर सकते हैं, उस बैकअप को क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये प्लस पॉइंट होता है यहाँ पे एक प्रकार से टैली के अंदर यहाँ पे। तो बैकअप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे आपको, जहां पर भी आपको अपना बैकअप बनाना है पहले तो वहां पर अपना एक फोल्डर वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो बैकअप बनाने के लिए यहाँ पे किस में जाते हैं, डाटा में जाते हैं यहाँ पे। तो डाटा में देखोगे वाई के नीचे सिंगल लाइन आ रही है यहाँ पे, और सिंगल लाइन आती है तो किसका यूज करते हैं यहाँ पे, एक प्रकार से अल्ट का यूज करते हैं यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे अल्ट प्लस वाई प्रेस करोगे यहाँ पे, तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे बैकअप बनाने के लिए। तो हमें बैकअप बनाना है, तो बैकअप पे क्या करना है, आपको एंटर प्रेस करना है यहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछेगा, बैकअप का डेस्टिनेशन पाथ पूछेगा यहाँ पे। तो जो भी आपको पाथ रखना है यहाँ पे, आपको जैसे मुझे जो पाथ रखना है यहाँ पे, वो अपना रखना है यहाँ पे डी में रखना है। और डी में मुझे अपना एक नया फोल्डर बनाना है यहाँ पे। तो देखो डी के अंदर कोई फोल्डर नहीं बना है यहाँ पे, तो अगर हमें फोल्डर बनाना है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे डी के अंदर, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, और यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे टैली बैकअप। अब मुझे अपनी बैकअप वाली फाइल यहाँ पर अपनी सेव करनी है यहाँ पे। तो अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगेन दोबारा जाओ यहाँ पे टैली पे यहाँ पे, और सबसे पहले यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करो, दोबारा जाओ डी में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे टैली बैकअप के नाम से जो आपने फोल्डर बनाया था यहाँ पे वो शो हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर क्या करना है, टैली बैकअप पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर देना है यहाँ पे। तो हमारा बैकअप का डेस्टिनेशन पाथ क्या हो गया, डी ड्राइव हो गया यहाँ पे, और फोल्डर कौन सा हो गया यहाँ पे, टैली बैकअप हो गया यहाँ पे। अब कौन सी कंपनी का आपको बैकअप बनाना है यहाँ पे, तो मुझे जो बैकअप बनाना है यहाँ पे वो 100011 कंपनी का बैकअप बनाना है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, जिसका भी बैकअप बनाना है यहाँ पे उस पर आप एंटर प्रेस करना है यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि कोई मोर देन 2 कंपनी सिलेक्ट करनी है यहाँ पे, तो उस कंपनी को भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट करके यहाँ पे उसको भी आप शो कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस लिस्ट को क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मुझे एक ही कंपनी का बैकअप बनाना है तो इस लिस्ट को क्या करना है, एंड करना है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे एंड पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बैकअप आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो बैकअप बनने के लिए पासवर्ड पूछेगा यहाँ पे, क्योंकि पासवर्ड आपने डाला था ना यहाँ पे। और जैसे ही पासवर्ड को आप एक्सेप्ट करोगे यहाँ पे, तो एक्सेप्ट करोगे यहाँ पे, तो उस फोल्डर के अंदर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपके बैकअप फाइल यहाँ पर आपको क्या कर देगा, शो कर देगा टैली बैकअप के अंदर। ये जो फाइल होती है यहाँ पे, इस फाइल का मतलब ही क्या होता है हमारा, ये बैकअप फाइल होती है यहाँ पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि अनफॉर्चुनेटली हमारी कंपनी क्या हो गई, डिलीट हो गई यहाँ पे। तो टैली पर जाना है यहाँ पे, और डिलीट करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, कंपनी पे जाएंगे यहाँ पे। तो कंपनी पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करना है, अल्टर क्लिक कर देना है यहाँ पे। और जैसे अल्टर पे जाओगे यहाँ पे, तो इस तरीके से वही सेम पैरामीटर्स खुलेंगे यहाँ पे। और अल्ट प्लस डी से क्या कर सकते हैं, कंपनी को हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। तो डिलीट करना है यहाँ पे, यस बिल्कुल करना है। अब देखो जैसे यहाँ पे डिलीट करोगे ना यहाँ पे, तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरी 100011 वाली कंपनी क्या हो गई, डिलीट हो गई यहाँ पे। अब हम मान लेते हैं कि सर कंपनी डिलीट हो गई, लेकिन मैंने उस कंपनी का बैकअप बना रखा है, तो अब मुझे उस कंपनी को क्या करना है, रिस्टोर करना है। तो रिस्टोर करने के लिए क्या करेंगे, अल्ट प्लस वाई प्रेस करेंगे अगेन, और यहाँ पर क्या था, रिस्टोर, और रिस्टोर पे क्लिक करना है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या करना है आपको, जहां पर भी आपको अपना बोल सकते हैं यहाँ पे कहाँ से आपने बैकअप बनाया था उस फाइल पर जाना है यहाँ पे। तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और देन डी ड्राइव था टैली बैकअप, और यहाँ पर उस कंपनी का यहाँ पे कोड आ जाएगा, देन कब बनाया था यहाँ पे आपको वो शो कर देगा यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो इस लिस्ट को क्या करना है, एंड करना है यहाँ पे, और यहाँ पे सेव कर लेना है यहाँ पे। तो क्या पासवर्ड था यहाँ पे, तो सेम वही पासवर्ड आपको टाइप करना है। और जैसे एक्सेप्ट करोगे, देखो हमने रिस्टोर कर लिया लेकिन शो नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, रिस्टार्ट करना है इसको, या फिर रिस्टोर करना है, या फिर रिस्टार्ट कर देना है, या फिर रिफ्रेश कर लेना है यहाँ पे। तो जैसे रिफ्रेश करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, 2 या 3 बार एस्केप प्रेस करना है यहाँ पे, ये रिफ्रेश हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे करोगे तो देखो अब 11 वाली कंपनी आ गई है। और जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो अपना पासवर्ड टाइप करो यहाँ पे, और सेम यहाँ पे उसका जो भी यूजर नेम था यहाँ पे, वो यूजर नेम आपको टाइप करना है यहाँ पे, और देन उसका पासवर्ड। और जैसे एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी कंपनी के अंदर पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप चीजें आपने समझी होंगी यहाँ पे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है यहाँ पे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देन शेयर करना ना भूलो यहाँ पे।